अस्सलाम वालेकुम। आज इन टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, क्लोरोप्लास्ट साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, वाटर एंड फोटोसिंथेसिस। जैसा कि हमने इक्वेशन में देखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और ऑक्सीजन इसमें से रिलीज होती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसमें भी ये ऑक्सीजन है, वाटर इसमें भी ऑक्सीजन है। तो जो ऑक्सीजन रिलीज होती है और जिनको सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म एरोबिक रेस्पिरेशन में यूज करते हैं, वो ऑक्सीजन कहाँ से रिलीज होती है? वेदर इट कम्स फ्रॉम वाटर और इट कम्स फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। 1930s में वैन नील ने यह हाइपोथेसिस दिया कि ये जो ऑक्सीजन रिलीज होती है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इट कम्स फ्रॉम द वाटर, दैट इज वाटर स्प्लिट होता है और उसमें से ये ऑक्सीजन रिलीज होती है। उसने ये हाइपोथेसिस जब बनाया तो उसने जो फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया थे उनके प्रोसेस को स्टडी किया। फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं और वाटर की जगह पर हाइड्रोजन सल्फाइड को, तो उनमें ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती बल्कि ऑक्सीजन की जगह पे सल्फर जो है ये रिलीज होती है। तो इस तरह से उसने ये हाइपोथेसिस बनाया। इस हाइपोथेसिस को बाद में जो कंफर्म किया वो कुछ साइंटिस्ट थे, 1940s में इसको कंफर्म किया। इन साइंटिस्ट ने हैवी आइसोटोप ऑक्सीजन का यूज किया यानी कि O18 और दो ग्रुप्स बनाए प्लांट्स के। ग्रुप 1 के जो प्लांट्स थे उनमें H2O यानी वाटर वो हैवी आइसोटोप को यूज करके बनाया और इसमें जब फोटोसिंथेसिस हुई तो प्रोडक्ट्स में देखा कि जो ऑक्सीजन रिलीज हुई है ये हैवी आइसोटोप वाली है यानी O18। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो नॉर्मल यानी कि O16 था और जो वाटर है उसमें O18 यूज हो रहा था, तो ये वाली ऑक्सीजन जो है ये रिलीज हुई। तो इससे भी ये चीज कंफर्म हो गई। तो जो ग्रुप 2 बनाए प्लांट्स के उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को O18 जो है वो प्रोवाइड किया गया और ये वाटर जो है ये नॉर्मल यानी कि O16 का था। तो इसमें जो ऑक्सीजन है वो नॉर्मल यानी कि O16 की थी और जो शुगर बनी उसमें O18 था। तो इससे फिर कंफर्म हो गया कि वाटर की स्प्लिटिंग से ऑक्सीजन जो है ये रिलीज होती है जिनको सब लिविंग ऑर्गेनिज्म एरोबिक रेस्पिरेशन में यूज करते हैं। यहाँ पर नीचे वाली 2 या 4 लाइंस में लाइट और डार्क रिएक्शन की कुछ प्रोडक्ट्स बताई गई हैं। ये हम नेक्स्ट टॉपिक्स में इसको डिस्कस करेंगे। क्लोरोप्लास्ट द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट, और ये जो सबसे इम्पोर्टेंट साइट है जहाँ पर फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम होती है, सबसे ज़्यादा होती है, वो लीव्स है। अदरवाइज पीटियोल जो है इसमें भी, लेकिन स्मॉल पोर्शन फोटोसिंथेसिस का इसमें होता है, सेपल्स उसमें भी होता है, लेकिन मेजर जो पोर्शन है वो लीफ है। लीफ के पहले हम मॉर्फोलॉजी में कुछ स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करते हैं कि फोटोसिंथेसिस में होता है तो इसके कौन से ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो इसको फैसिलिटेट करते हैं। सबसे पहले तो जो लीव्स हैं ये मेन स्टेम और ब्रांचेस पे होते हैं और जो स्टेम है ये फोटोट्रॉपिक मूवमेंट को शो करता है, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म को शो करता है, यानी हमेशा ये लाइट की तरफ ग्रो करेगा। इस वजह से मैक्सिमम लाइट जो है वो लीव्स के ऊपर पड़ती है और वो लाइट को एब्सॉर्ब करते हैं। इसके अलावा ये जो लीव्स हैं इनकी अरेंजमेंट स्टेम के ऊपर इस तरह से होती है कि मैक्सिमम लाइट इसके ऊपर पड़ती है और जो लीव्स हैं उनकी ओवरलैपिंग मिनिमम होती है। लीव्स जो है इनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है यानी लीफ लैमिना जो है ये वाइडर होता है और इसलिए लाइट जो है वो ज़्यादा एब्सॉर्ब करता है। लीव्स जो है ये थिन होते हैं इसलिए लाइट अंदर तक पेनिट्रेट कर जाती है। अगर थिक होते हैं तो फिर इसमें लाइट इतनी पेनिट्रेट ना करती। क्यूटिकल की जो लेयर लीफ के ऊपर प्रेजेंट होती है, जैसे कि ये नज़र आ रही है क्यूटिकल की लेयर, तो क्यूटिकल की जो लेयर होती है ये ट्रांसपेरेंट होती है और लाइट जो है लीफ के अंदर तक पेनिट्रेट करती है। और अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर में देखें तो इंटरनल स्ट्रक्चर में इसमें मीसोफिल सेल्स होते हैं जिनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं और लार्ज अमाउंट में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। और जो मीसोफिल सेल्स हैं उनको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं जो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड अपर सरफेस की तरफ होते हैं और इनमें नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट भी ज़्यादा होते हैं, ये पेलिसेड मीसोफिल होते हैं।
लोअर सरफेस पे स्पॉन्जी मेसोफिल होते हैं। स्पॉन्जी मेसोफिल के दरमियान में एयर स्पेसिस होती हैं और इनका डायरेक्टली जो लिंक होता है ये स्टोमेटा के ज़रिए से होता है। स्टोमेटा जो है ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड इसमें एंटर होती है और इसकी सरफेस वेट होती है। वेट सरफेस होने की वजह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस ज़्यादा इजीली हो जाता है। तो ये स्ट्रक्चर सारे मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस को फैसिलिटेट करते हैं। और अगर हम नंबर के लिहाज से देखें तो क्लोरोप्लास्ट जो है ये 500 मिलियन पर स्क्वायर मिलीमीटर लीफ सरफेस पे प्रेजेंट होता है। और अगर हम क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं हर सेल के अंदर इनका नंबर भी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये ग्रीन नज़र आता है। इंटरनल स्ट्रक्चर में देखें तो इसमें ये क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर है और इसमें ये ग्रीन जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये थैलाकोइड है, जो कि थैलाकोइड आपस में अरेंज होके ग्रेनम की फॉर्म में आ जाते हैं और यहीं पर ही सारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की लोकेशन होती है और इसी जगह के ऊपर ही लाइट रिएक्शन होता है, यानी लाइट इसी जगह के ऊपर कैप्चर होती है और लाइट रिएक्शन में एटीपी और NADPH बनता है जो कि डार्क रिएक्शन में चला जाता है। तो इसको हम डिटेल से नेक्स्ट टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे, लेकिन एटीपी की सिंथेसिस और NADPH ये लाइट रिएक्शन में थैलाकोइड की मेम्ब्रेन में होता है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो भी थैलाकोइड की मेम्ब्रेन में ही होती है और जो लाइट रिएक्शन की प्रोडक्ट है यानी ATP और NADPH ये स्ट्रोमा में आता है और स्ट्रोमा में फिर डार्क रिएक्शन होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होकर शुगर की फॉर्म में आ जाती है और इन्हीं चीज़ों को हम नेक्स्ट किसी टॉपिक में डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमने सिर्फ ये देखना था कि फोटोसिंथेसिस की जो साइट है लीफ उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक है। रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि आपने पीछे इक्वेशन में भी देखा कि रॉ मटेरियल यानी कि जो सबस्ट्रेट है वो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये डार्क रिएक्शन में रिड्यूस होते हैं, यानी C और O के दरमियान में हाइड्रोजन आ जाता है और इसको रिड्यूस कर देता है जिससे शुगर प्रोड्यूस होती है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसकी जो अमाउंट है टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में या हमारी एटमॉस्फेयर में वो 0.03 से 0.04% है। जो टेरेस्ट्रियल प्लांट है वो तकरीबन 10% टोटल फोटोसिंथेसिस का करते हैं और डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्सॉर्ब करते हैं। इसके लिए ज़्यादातर लोअर सरफेस पे स्टोमेटा की लोकेशन होती है और स्टोमेटा जो है ये ओपनिंग होती है जिनके इर्द गिर्द गार्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं और जो गार्ड सेल्स होते हैं ये एडजस्टेबल पोर को या क्लोज भी कर सकते हैं और ओपन भी। तो क्लोजिंग और ओपनिंग जो है ये डे टाइम में ज़्यादा ओपन रहते हैं जब गैसेस का एक्सचेंज होना होता है और फोटोसिंथेसिस होती है, और नाइट टाइम में ये क्लोज हो जाते हैं और ये ओपनिंग जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड की एंट्री को कंट्रोल करती है। जो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में प्लांट्स होते हैं वो डिसॉल्व फॉर्म में बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट्स जो हैं वो कार्बन के सोर्स के तौर पर यूज़ करते हैं। 90% जो फोटोसिंथेसिस होती है वो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में होती है और 10% जो है ये टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में होती है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है यही डार्क रिएक्शन में ग्लूकोज को प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो पिगमेंट्स का होगा, क्लोरोफिल पिगमेंट का।